आनंदम प्रशांति जीवन दर्शनम नमो नारायण नारायणम्। सनातन धर्म के वैदिक परंपरा के अंतर्गत गुरु और शिष्य के बीच एवं वक्ता और श्रोता के बीच ज्ञान का आदान प्रदान होने के लिए प्रयुक्त वैदिक शांति मंत्र का पहले उच्चारण कर लें। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ओम शांति शांति शांति। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय ओम शांति शांति शांति। सभी लोग थोड़ी देर के लिए मौन एवं शांत रहें। थोड़ी देर के लिए ध्यान की स्थिति में रहें।
नमो नारायण। श्री गुरु चरण स्पर्श अनुभूति। ज्ञान मार्ग सत्संग के सानिध्य में उपस्थित श्रद्धालु सत्संग प्रेमियों, ज्ञान बढ़े गुणवान के संगत, ध्यान बढ़े तपस्वी संग किन्हाओ, बुद्धि विवेक विचार बढ़े संत सन्यासी सुसज्जन तिन्हाओ। इसलिए ज्ञानी वेद है ज्ञान से, व्याधा वेद है तीर, सद्गुरु वेद है शब्द से, भींगे सकल शरीर। प्रेमियों, हम सभी लोग बिहार प्रांत के कटिहार जिला अंतर्गत फलका प्रखंड में स्थित मेरी पावन जन्मभूमि भंगाहा ग्राम में मेरे पूज्य पिताजी एवं माताजी की 11वीं पुण्य स्मृति के उपलक्ष्य में 30 और 31 मार्च सन 2026 ईस्वी को आयोजित 2 दिवसीय ज्ञान मार्ग सत्संग कार्यक्रम के आज दूसरे दिन के अपराह्न कालीन पूर्णाहुति सत्संग सत्र में हम सभी लोग उपस्थित हैं। हम सभी लोग पिछले 3 सत्र में जीवन से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विचार किया है। जो लोग सत्संग के पिछले 3 सत्रों में सम्मिलित रहे, उपस्थित रहे, उन्होंने उन महत्वपूर्ण विचारों का श्रवण किया है और मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूं कि जीवन का ये महत्वपूर्ण बिंदु आपके स्मरण में चिरस्थायी बना रहे। आपने श्रवण किया कि देवताओं को भी दुर्लभ मोक्ष साधन धाम के रूप में जो हम सभी लोगों को बड़े सौभाग्य से परमात्मा की कृपा से मानव का शरीर प्राप्त हुआ है, इस मानव जीवन का परम लक्ष्य है जीवन के परम पुरुषार्थ मोक्ष को सिद्ध करना। इस मोक्ष को प्राप्त करने का जो सबसे पहला साधन भगवान ने निश्चित किया है वो है मानव का शरीर का प्राप्त होना। नर तनु भव बारिधि कहूं बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। करण धार सद्गुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ करी पावा।
परमात्मा की कृपा से यह दुर्लभ साधन हम सभी लोगों को सुलभ हो गया है। हम मानव जीवन जी रहे हैं। इस मानव जीवन का जो महान लक्ष्य मोक्ष को प्राप्त करना है, इसमें बाधा क्या है? तो सुबह के सत्र में आपने श्रवण किया कि परम पूज्य गुरुदेव बाबा शांतानंद जी महाराज ने यह स्पष्ट किया है अपने जीवन विज्ञान के अंदर कि मोक्ष को प्राप्त करने का जो देव दुर्लभ मानव का शरीर इस जीव को प्रदान किया गया है, यह इस साधन को ही बिगाड़ लिया है। जीवन के 3 तल के रूप में जीवन का सबसे पहला तल आपका यह देह है, स्थूल शरीर। जीवन का दूसरा तल आपके विचारों का है, सूक्ष्म शरीर के रूप में। और आपके जीवन का जो तीसरा तल है, वो आपकी भावनाओं का तल है, कारण शरीर के रूप में। दार्शनिक धरातल पर, दार्शनिक दृष्टिकोण से जीवन के इस 3 तल को 3 शरीर बोलते हैं: स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। ये साधन है। धर्मशास्त्र मनुस्मृति में मनु भगवान ने स्पष्ट निर्देश किया है कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। चाहे प्रवृत्ति रूप धर्म हो, हम गृहस्थ में रहते हुए अपने जीवन के परम लक्ष्य मोक्ष को प्राप्त करने का अभ्यास करें, चाहे हम निवृत्ति मार्ग पर चलते हुए साधु जीवन को धारण करते हुए मोक्ष को प्राप्त करने का प्रयास करें। ये जो द्विविध प्रकार के वैदिक धर्म हैं, प्रवृत्ति रूप धर्म और निवृत्ति रूप धर्म, इन द्विविध धर्मों को संपादित करने का साधन यह शरीर ही है। चाहे सामान्य धर्म हो, जिस सामान्य धर्म के 10 लक्षण धर्मशास्त्र मनुस्मृति में बतलाया: धृति, क्षमा, दमो, अस्तेयम, शौचम, इंद्रिय निग्रह, धीर, विद्या, सत्यम, अक्रोधो, एतत् दशकम धर्मम लक्षणम। चाहे आप जीवन के जिस क्षेत्र में, जिस पहचान के साथ, जिस वर्ण और आश्रम में, जिस पद और प्रतिष्ठा पर जीवन जी रहे हो, मानवीय धर्म के रूप में, मानवता धर्म के रूप में, जो धर्म शास्त्र में सबके लिए सामान्य धर्म बतलाए गए हैं, उसी सामान्य धर्म के ये 10 लक्षण हैं: धृति, क्षमा, दम, अस्तेयम। अस्तेयम का अर्थ होता है चोरी नहीं करना। शौचम, शौचम का अर्थ होता है अंदर और बाहर की पवित्रता। इंद्रिय निग्रह, और यहां पर इंद्रिय निग्रह का अर्थ है इंद्रियों का जो राजा मन है, उस मन का संयम करना। सत्यम,
सत्य बोलना, सत्य का पालन करना, धीर धैर्य को धारण करना, विद्या अर्थात ज्ञान का अभ्यास करना, अक्रोधो अक्रोध में रहना, अनावश्यक क्रोध नहीं करना, सहनशीलता को धारण करना, ये 10 सामान्य धर्म के लक्षण हैं। ये सबों के लिए अनिवार्य है, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, चाहे ब्रह्मचारी हो, चाहे गृहस्थ हो, चाहे वानप्रस्थ हो, चाहे सन्यासी हो, सबों के लिए समान रूप से जो धर्म पालन करने के लिए धर्म शास्त्र ने निश्चित किया है उसको बोलते हैं सामान्य धर्म। इस सामान्य धर्म का संपादन करने का भी साधन यह शरीर ही है। और दूसरा होता है विशेष धर्म। विशेष धर्म का मतलब है जो विशेष स्थिति में अपनी पहचान बना करके रखा है, जो आपका एक स्पेशल आइडेंटिटी है, एक विशेष पहचान है, उसके अनुसार से जो आपका कर्तव्य बनता है, धर्म शास्त्र में उसको कहा जाता है विशेष धर्म। जैसे कि कोई एक पिता है, अब पिता के रूप में उनकी पहचान है, तो धर्म शास्त्र कहता है कि पिता का एक अपना कर्तव्य है, अपना धर्म है। यदि कोई माता है तो माता होने के कारण से माता का एक अपना विशेष कर्तव्य है। यदि आप पति हैं तो पति होने के कारण से पत्नी और बच्चे के लिए आपका एक विशेष कर्तव्य है, उसको विशेष धर्म बोलते हैं। यदि आप पत्नी हैं तो पत्नी होने के नाते पति के लिए, बच्चे के लिए, परिवार के लिए आपका एक विशेष कर्तव्य धर्म शास्त्र निश्चित करता है, हम उसको बोलते हैं विशेष धर्म। यदि मेरी पहचान समाज में ब्रह्मचारी के रूप में है तो धर्मशास्त्र ब्रह्मचारियों के लिए एक अलग नियम और एक अलग कर्तव्य निश्चित करता है, जिसको विशेष धर्म ब्रह्मचारी का माना जाता है। यदि आप गृहस्थ जीवन जी रहे हैं और समाज में आपकी पहचान एक गृहस्थ के रूप में है, चारों आश्रमों में गृहस्थाश्रम में आप निवास कर रहे हैं, जी रहे हैं, तो गृहस्थों के लिए एक अलग विशेष प्रकार का दायित्व, उनका कर्तव्य निश्चित किया गया है धर्मशास्त्र में, वो गृहस्थों का विशेष धर्म हो गया। वैसे ही वानप्रस्थियों के लिए और सन्यासियों के लिए एक विशेष धर्म, एक विशेष दायित्व, उसका एक विशेष कर्तव्य धर्मशास्त्र में निश्चित किया गया है। तो एक सबों के लिए हो गया सामान्य धर्म और दूसरा हो गया विशेष पहचान को लेकर के विशेष धर्म, विशेष कर्तव्य। तो चाहे सामान्य धर्म का संपादन करना हो या विशेष धर्म का संपादन करना हो, शरीर के माध्यम से ही तो होगा। इसीलिए धर्मशास्त्र मनुस्मृति में मनु भगवान लिखते हैं कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। इन सभी धर्मों का फल क्या है? यदि सामान्य धर्म का हम पालन करें, हम अपने विशेष धर्म का पालन करें, अपने कर्तव्यों का पालन करें, अपने दायित्व का पालन करें, तो इससे होगा क्या? धर्म पालन करने से क्या होता है? तो भगवान श्री राम ने अयोध्या वासी को समझाया और उस उद्धरण को हम पिछले दिन सत्संग में उद्धृत किए, आपके संज्ञान में होना चाहिए। भगवान श्री राम अपने अयोध्या वासी को जीवन का कल्याण प्राप्त करने के लिए जो उपदेश कर रहे हैं
और उस उपदेश के अंतिम भाग में क्या कह रहे हैं? धर्म ते वीरति, योग ते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। ठीक ठीक ढंग से अपने कर्तव्यों का पालन करने पर, ठीक ठीक ढंग से अपने धर्म और दायित्व का पालन करने पर भगवान कहते हैं कि धर्म ते विरति। उस व्यक्ति के अंदर वैराग्य का सामर्थ्य आता है, और वैराग्य का मतलब होता है कि संसार के प्रति जो राग और आसक्ति है उसका छीन हो जाना, उससे, उस लगाव से अपने आप को अलग कर लेना, इसको बोलते हैं वैराग्य। जो व्यक्ति उटपुटांग जीवन जीता है, केवल अपने देह के सुख को और सुख के साधन को इकट्ठा करने के लिए इंद्रिय लोलुप हो करके विषय सुख को प्राप्त करने के लिए अपने कर्तव्यों को छोड़ देता है, अपने धर्मों को छोड़ देता है, उसके अंदर कभी भी चित्त शुद्ध नहीं हो पाता। और जो चित्त शुद्ध नहीं होता उसके अंदर कभी वैराग्य जन्म नहीं लेता, वो कर्म के बंधन से कभी छूट नहीं पाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने इसीलिए कहा यज्ञार्थ कर्म कौन्तेय, तुम यज्ञार्थ कर्म करो। और यज्ञार्थ कर्म करने का मतलब है अपने कर्तव्य और धर्म का पालन करो। इससे क्या होगा? जो यज्ञार्थ कर्म करता है, अपने कर्तव्य और धर्म का पालन करता है, धीरे धीरे उसके अंदर इतनी क्षमता आने लगती है कि वो कर्म के बंधनों को छीन करने लगता है। कर्म के बंधनों को तोड़ने का, कर्म के आवरणों को छीन करने का सामर्थ्य उसके अंदर आने लगता है। नहीं तो कर्माणि अनुबंधिनी मनुष्य लोके, ये जीव तो 3 प्रकार के बंधन से बंधा हुआ इस संसार के आवागमन में पड़ा हुआ है। 3 प्रकार का बंधन कौन है? एक है अविद्या का बंधन, जो स्वरूप का अज्ञान है। ये जीव अपने आप को यथार्थ रूप से जानता ही नहीं है कि मैं कौन हूं। वो तो आप संत महापुरुषों के मुख से सुनते हैं कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हम ईश्वर का अंश जीव हैं। शास्त्र कहता है, आप सुनते हैं, लेकिन मैं ईश्वर का अंश हूं और अविनाशी नित्य जीवात्मा हूं, मेरी कभी भी मृत्यु नहीं हो सकती, ऐसा आपको अनुभव होता है क्या? नहीं होता है ना। इस बोध में हम स्थित नहीं होते, अभी केवल सैद्धांतिक रूप से सुनते हैं। वो अनुभव और वो बोध अपने अंदर घटित नहीं होता, देखते हैं। स्वरूप का अज्ञान है, मैं कौन हूं यथार्थ रूप से अभी नहीं जानते, इसको बोलते हैं अविद्या का बंधन। इस अविद्या और अज्ञान के बंधन से बंधा हुआ यह जीव है। और दूसरा है कि इसी स्वरूप अज्ञान रूप अविद्या के कारण से आपके भीतर एक दूसरा बंधन तैयार हो जाता है, और वो है कामना का बंधन। कामना किस चीज की होती है? इच्छा किस चीज की होती है? संसार के सुख भोग को भोगने की इच्छा और कामना होती है। ये कामना उत्पन्न क्यों होती है? हमें ये चीज मिले, हमें ये चीज मिले, हमें ये चीज मिले, ये इच्छा हमारे अंदर बनती क्यों है?
उसके बनने के पीछे कारण क्या है? तो महापुरुषों ने कहा कि इच्छा और कामना बनने के पीछे कारण है स्वरूप का अज्ञान अर्थात अविद्या। जीव को यदि अपने स्वरूप का बोध न हो कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुखराशि, कि हम सुख स्वरूप ही हैं, हम चेतन स्वरूप ही हैं, हम निर्विकार ही हैं, यदि यह स्वरूप का बोध इसको नहीं रहा तो अब यह सुख प्राप्त करने की कामना करने लगा। अपने सत स्वरूपता का, अपने अविनाशिता का, अपने नित्यता का, जो कि इनका स्वरूप है, यह स्वरूप का बोध नहीं रहा। स्वरूप बोध से जो इनकी च्युति हो गई, स्खलन हो गया अज्ञानता के कारण, इस स्वरूप अज्ञान को लेकर के अब इसको अपने भीतर लगता है कि मैं तो मरने वाला हूं। अब मरने से बचने के लिए ये नाना प्रकार के चीजों को इकट्ठा करना शुरू कर देता है। मृत्यु का भय इस जीव को क्यों हुआ? क्योंकि यह अपने सत स्वरूपता के बोध में स्थिर नहीं रहा, स्वरूप से च्युति हो गई। तो सभी प्रकार के झंझटों का, सभी प्रकार की समस्याओं का मूल कारण इसीलिए स्वरूप अज्ञान बतलाया गया। तो जैसे ही स्वरूप का अज्ञान हुआ, इस अविद्या के कारण से एक दूसरा बंधन तैयार हो जाता है, कामना का बंधन, काम का बंधन। नाना प्रकार की इच्छाएं आपके हृदय में इस प्रकार से हिलोरें मारती है, पता ही नहीं चलता है कि किस इच्छा को पूरा करें, किस इच्छा को छोड़ें। जीवन कम पड़ जाता है। एक एक इच्छा को पूरा करने में आपका पूरा जीवन खप जाता है। सारी इच्छाएं पूर्ति नहीं होती है, अधूरी इच्छा लेकर के आप मरते हैं, और वही अधूरी इच्छा को पूरा करने के लिए फिर से वो आपको जन्म लेना पड़ जाता है। तो इसको बोलते हैं कामना का बंधन। और ये कामना का बंधन जो दूसरा है, यही तीसरे बंधन को तैयार करता है। और तीसरा बंधन है कर्म का बंधन। यदि आपके मन में इच्छा हो गई कि हमें एक सुंदर मकान होना चाहिए, हमें सुंदर स्त्री मिलनी चाहिए, हमें सुंदर पति मिलने चाहिए, संसार की जितने वस्तुएं हैं, रोटी का, कपड़ा का, मकान का, दुकान का, खेत खलिहान का, ये सारी की सारी इच्छाएं यदि आपके मन में आ गई तो ये आपको चैन से बैठने नहीं देगी। कोई बैठ करके दिखाए तो ये दौड़ाएगी आपको कि पूरा करो, और पूरा करने के लिए आपको जबरदस्ती कर्म करना पड़ेगा। आप बैठना भी चाहेंगे, आप बैठ नहीं सकते जब तक कामनाएं आपके भीतर नाच रही है। वो कर्म करने के लिए आपको विवश कर देती है। यही कर्म की व्यवस्था, ये है तीसरा बंधन इस जीव का। ये त्रिविध बंधन है। अविद्या का बंधन मूल में, और उससे उत्पन्न हुआ कामना का बंधन, और कामना से ही उत्पन्न हो गया कर्म का बंधन। तो अविद्या, काम और कर्म से ग्रसित जो चेतन है, इसी का नाम है जीवात्मा। इसी तीनों प्रकार के बंधन से बंधा हुआ यह जीव आवागमन के चक्र में पड़ा हुआ है। इस तीनों प्रकार के बंधन से छूटने का नाम ही मोक्ष कहलाता है। मुंचते इति अनेन मुक्षीय, छुटकारा पा जाने का नाम मोक्ष है। तो किससे छूटना? जीव जो ये तीन प्रकार के बंधनों से बंध गया है, इस तीनों प्रकार के बंधनों से छूट जाना, इसी को मुक्ति बोलते हैं, इसी को मोक्ष बोलते हैं। अच्छा भाई, क्यों छूटे हम? यदि बंधन है तो बंधन बना रहे, इससे क्या आपत्ति है? अरे आपके जीवन में जितनी भी आपत्ति और विपत्ति है, जितनी भी समस्या है,
इसी तीनों प्रकार के बंधन के कारण से। कर्म के बंधन के कारण से, कामना के बंधन के कारण से और स्वरूप अज्ञान रूप अविद्या के बंधन के कारण से आपके जीवन में सभी प्रकार के दुख हैं। आप दुख नहीं चाहते हैं ना? यदि आप दुख नहीं चाहते हैं तो सभी प्रकार के दुखों से छूटने के लिए ये तीनों प्रकार के बंधनों से छूटना होगा। थोड़ी देर के लिए लगता है, जब किसी गाय को खूंटी पर बंधी बंधी हुई हरी हरी घास मिलती है ना, लगता है कि यही सुख है। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बद्ध न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। एक पंछी भी वो स्वतंत्रता चाहती है, वो आजादी चाहती है। कहीं भली है कटुक निबोरी, कनक कटोरी की मैदा से। जिस समय बचपन में हम लोग पढ़ते थे, आज से 35 साल पहले ये पढ़ा हुआ ये कविता की पंक्ति है। सोने की कटोरी में और सोने के पिंजरे के अंदर भले ही आप पक्षी को अच्छा अच्छा खाने के लिए दीजिए, लेकिन वो सुख जो बंधन से युक्त है, ऐसा सुख आप नहीं चाहते। आप स्वतंत्र सुख चाहते हैं। वो सुख चाहते हैं जिसमें बंधन की अनुभूति ना हो, विवशता की अनुभूति नहीं हो। नहीं तो कई बार एक कैदी को भी जेल खाने में ऐसा अच्छा अच्छा खाना मिलता है, कई बार जब जमानत पर छूट करके आता है ना, पहले से और मोटा सोटा होकर के निकलता है। बाहर तो काम करना पड़ रहा था, कुदाल चलाना पड़ रहा था, इधर उधर काम धंधों में दौड़ना पड़ रहा था, और जेल में तो वो आराम से खा पी करके मोटा ताजा हो जाता है। लेकिन क्या आप जेल का कैदी बन करके, जबकि खाना पीना तो वहां भी मिल रहा है, आप पसंद करते हैं क्या? नहीं। हम सुख चाहते हैं, लेकिन वैसा सुख हम नहीं चाहते हैं जो बंधन वाला हो। हम स्वतंत्र सुख चाहते हैं। और यदि आपका कोई सुख किसी साधन पर निर्भर है तो वो बंधन वाला ही सुख है। अभी तक आप जो जो सुख प्राप्त कर रहे हैं ना, वो सुख आपका किसी न किसी संसार के साधन पर निर्भर है। अच्छा भोजन खाएंगे तब सुख का अनुभव करते हैं, अच्छा कपड़ा पहनेंगे तब अच्छा लगेगा ऐसा अनुभव करते हैं, अच्छा मकान सामने हो तब सुख का अनुभव करते हैं, अच्छा पुत्र हो, अच्छी पत्नी हो, अच्छा पति हो। ये सभी के सभी अनुकूल साधन यदि संसार के हैं तो आपको लगता है कि ये सुख देने वाला है। लेकिन जो सुख आपका किसी साधन पर निर्भर है, वो बंधन से बंधा हुआ है, वो बंधन वाला सुख है। इसीलिए जिस जिस चीज से आप सुख ले रहे हैं, उस चीज से ही आप बंध जाते हैं। लेकिन आपके अंदर स्वतंत्र सुख और साधन निरपेक्ष सुख की कामना है। यह तो केवल और केवल यह जीव अपने स्वरूप में अवस्थित होकर के ही प्राप्त कर सकता है। चूंकि सभी प्रकार के दुखों का कारण ये तीनों प्रकार का बंधन है, तो तीनों प्रकार के बंधनों से छूटने का नाम मोक्ष है। सभी प्रकार के दुखों से छुटकारा पा जाने का नाम मोक्ष है। और उस मोक्ष को प्राप्त करने के लिए भगवान ने आपको ये मानव का शरीर भी दे दिया। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? प्रतिबंध क्या है? तो शास्त्र ने बताया कि देखो, 3 प्रतिबंध है
और परम पूज्य गुरुदेव ने जो बताया मैं सुबह बता करके आया हूं, वो 3 प्रतिबंध है। देखिए पहले शास्त्र क्या कहता है और फिर गुरुदेव की वाणी में क्या है, दोनों को ध्यान में लेकर के फिर उसकी निवृत्ति का जो उपाय है उसी पर अभी हमको विचार करना है। देखिए एक बात तो ये है, जो पढ़े लिखे लोग हैं वो समझ सकते हैं, जो दार्शनिक तथ्य होते हैं, दार्शनिक तथ्य का मतलब तत्व विचार, जो दार्शनिक बातें होती है, जो तत्व विचार वाली बातें होती है, जैसे जीव के विषय में, आत्मा के विषय में, ईश्वर के विषय में, परमात्मा के विषय में, ब्रह्म के विषय में जब विचार होता है तो इसको बोलते हैं तत्व विचार। तुम कैसा है, वो कैसा है, उसके घर में क्या हो रहा है, इसके घर में क्या हो रहा है, इसको बोलते हैं संसार की चर्चा। ये तत्व विचार नहीं कहलाता है। मैं कौन हूं, मेरे जीवन का निर्माण कैसे हुआ है, ये संसार कैसे बना है, इसको बनाने वाला कौन है, जब इस प्रकार का विचार आपके अंदर चलता है तब हम इसको बोलते हैं तत्व विचार। आत्मा क्या है, ब्रह्म क्या है, ईश्वर क्या है, परमात्मा क्या है, हमारा यथार्थ स्वरूप क्या है, जब इसका अनुसंधान करते हैं तो इसको बोलते हैं तत्व विचार। इसी को बोलते हैं दार्शनिक बातें। जो दार्शनिक बातें होती हैं उसकी वस्तु स्थिति कुछ और होती है, लेकिन जब हम उसको साहित्यिक रूप में बोलते हैं तो बोलने में वो बातें कुछ और हो जाती है। आप कहते हैं कि हम परमात्मा का दर्शन करेंगे, ईश्वर का दर्शन करेंगे। ये परमात्मा, ये ईश्वर का दर्शन है क्या? और कोई महात्मा उधर से आते हैं, यदि वो निरीश्वरवादी हों, यदि ईश्वर के अस्तित्व में ही विश्वास न रखते हों, वो कहते हैं ईश्वर नाम की कोई चीज ही नहीं है, परमात्मा नाम की कोई चीज नहीं है, लेकिन हम अपने भीतर स्वरूप को मानते हैं। बहुत ऐसे निर्गुणिया मत हैं, बहुत ऐसे सारे निर्गुणिया पंथ हैं जिनके अंदर, जिनके मत पंथ में इस प्रकार की बातें दार्शनिक धरातल पर चलती रहती है। और कितने तो नैरात्मवादी हैं लोग। नैरात्मवादी का मतलब होता है कि जो आत्मा को मानता ही नहीं है कि आत्मा नामक कोई तत्व इस शरीर के भीतर नित्य और अविनाशी के रूप में है, वो नहीं मानता। भगवान बुद्ध का नाम आपने सुना होगा। भगवान बुद्ध के जाने के बाद भगवान बुद्ध के विचारों को लेकर भगवान बुद्ध के चेलों ने 4 प्रकार के दर्शन बना दिए। वैभाषिक दर्शन, सौतांत्रिक दर्शन, योगाचार दर्शन और माध्यमिक दर्शन। ये 4 प्रकार के दर्शन भगवान बुद्ध के विचारों को लेकर भगवान बुद्ध के शिष्यों ने बनाया। और भगवान बुद्ध के विचारों को लेकर के जो दर्शन बना, उसी दर्शन में आत्मा के विषय में यह प्रतिपादित किया गया है कि आत्मा नित्य नहीं है, क्षणिक विज्ञान के रूप में है। इसीलिए दर्शन शास्त्र के क्षेत्र में उसको बोलता है नैरात्यवादी। तो जो आत्मा के नित्य और अविनाशी अस्तित्व को नहीं मानता कि शरीर तो मरण धर्मा है, लेकिन इस शरीर के भीतर जो आत्मा नाम की चीज है, आत्म तत्व जो है, वो तो नित्य और अविनाशी परमात्मा का अभिन्न अंश है। इस रूप में जो नहीं मानता है, हम उसको बोलते हैं नैरात्यवादी विचारधारा दर्शन शास्त्र के क्षेत्र में। एक दूसरा नाम आपने सुना होगा कि वो निरीश्वरवादी है।
निरीश्वरवादी विचारधारा उसको बोलते हैं जो ईश्वर के अस्तित्व को ही नहीं मानता है। अभी जो आधुनिक विकासवाद का सिद्धांत है, सभी वैज्ञानिक लोग उसका कहना है कि ये आप जो जीवन जी रहे हैं और ये जो जगत आप देख रहे हैं, तो जीवन और जगत इसको बनाने वाला कोई भी ईश्वर नहीं है, इसका निर्माता कोई भी नहीं है। तो भाई जब कोई बनाने वाला नहीं है, इसका निर्माण करने वाला नहीं है, इसकी सृष्टि करने वाला कोई नहीं है, ये आया कहां से? तो आधुनिक विकासवाद का सिद्धांत कहता है कि संपूर्ण जीवन और जगत की सारी चीजें काल क्रम से विकसित हुए हैं। अब यदि इस विषय में मैं जाऊं तो ये लंबा चला जाएगा, क्योंकि मुझे किसी महत्वपूर्ण चीजों पर बोलनी है। आधुनिक विकासवाद का सिद्धांत परमात्मा को नहीं मानता है, ईश्वर को नहीं मानता है, इसीलिए हम उसको बोलते हैं निरीश्वरवादी विचारधारा। ये तत्व का जो विचार किया जाता है ना, इसी को बोलते हैं दार्शनिक बातें। दार्शनिक धरातल पर जो बातें होती हैं उसकी वस्तु स्थिति कुछ और होती है। यदि आप तत्वदर्शी महापुरुषों के सानिध्य में तत्व विचार का श्रवण न किए हो, केवल यदि आप पुस्तकों में, ग्रंथों में आत्मा के विषय में पढ़ते हो, परमात्मा के विषय में पढ़ते हो, ईश्वर के विषय में पढ़ते हो, जीव के विषय में पढ़ते हो, जब भी लिखा जाता है ना, लिखने की एक अलग शैली होती है, उसको बोलते हैं साहित्यिक शैली। दार्शनिक स्थिति कुछ और होती है, लेकिन जब उसको लिखा जाता है तो साहित्यिक शैली में वो बातें अलग प्रकार से लिखी जाती है। इसीलिए बिना तत्वदर्शी महापुरुषों के सानिध्य का आप न तो सही ढंग से तत्व विचार कर सकते हैं, न तो तत्व विचार को समझ सकते हैं। और जब तक तत्व विचार को नहीं समझेंगे, जब तक तत्व विचार करने के लिए आपको नहीं आएगा, तो तत्व का बोध नहीं होगा। और बिना तत्व बोध का, बिना तत्व ज्ञान का मोक्ष प्राप्त नहीं होता है। ये भगवान ने ही कहा है, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। ज्ञान से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो कौन सा ज्ञान? यहां जितने भी लोग बैठे हुए हैं, किसी में भी ज्ञान की कमी है क्या? अरे भले अभी मंच पर खड़ा कर दें, वो नहीं बोल सकेंगे, लेकिन उधर चौक चौराहे पर उनको खड़ा कर दीजिए, वो इतना बोलता है, इतना बोलता है कि उसका मुंह ही बंद नहीं होता है। ऐसा तो नहीं है कि उनको जानकारी नहीं है, दुनिया भर की बात वो करते हैं। लेकिन दुनिया भर की बात करने से, दुनिया भर की चीजों को जानने से आपका कल्याण नहीं होगा। भगवान कहते हैं, कौन चीज को जानने से तुम्हारा कल्याण होगा, उस चीज को जानो। दुनिया भर की सारी चीजों को जान लिया और खुद को ही नहीं जाना, तो फिर क्या जाना? दुनिया के ढेर सारी चीजों का ज्ञान प्राप्त कर लिया और स्वयं का ही ज्ञान नहीं हुआ कि मैं कौन हूं। तो भगवान कह रहे हैं कि केवल और केवल व्यक्ति का जो स्वयं का ज्ञान है, परम पूज्य गुरुदेव उसको बोलता है स्वज्ञान। परम प्रभु स्वज्ञान जी का जीवन होवे ज्ञान। स्वयं का ज्ञान, उसी को कहा गया है आत्मज्ञान, स्वरूप ज्ञान, स्वयं का ज्ञान। इस जीव को जब अपने ही वास्तविक स्वरूप का ज्ञान होगा, तभी ये तीनों प्रकार के बंधनों से छूटकर ये मोक्ष की अवस्था को प्राप्त करेगा। इसीलिए स्वरूप के विषय में जानना आवश्यक है। कहीं कहते हैं कि स्वरूप ज्ञान को धारण करो, कहीं पर कहते हैं, सुनते हैं आप, ईश्वर का दर्शन करो,
और कहीं कहते हैं कि जीवन का परम लक्ष्य परमात्मा की प्राप्ति है। क्या ये अलग अलग बात है क्या? सनातन धर्म की जो सर्वोच्च विचारधारा है, जिसको बोलते हैं अद्वैत वेदांत की विचारधारा, ज्ञान मार्ग का सिद्धांत, जिसको बोलते हैं उपनिषद की विचारधारा। सनातन धर्म का जो मूल ग्रंथ वेद है, उसी वेद का अंतिम भाग उपनिषद है, और उसी उपनिषद को बोलते हैं वेदांत। वेदा नाम अंतः इति वेदांत है, वेद का अंतिम भाग वेदांत। उस उपनिषद में जो तत्व विचार किया गया है, उसमें जो प्रतिपादन किया गया है, उसी वैदिक सिद्धांत को लेकर के भगवान उपदेश कर रहे हैं कि ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना, जो वेद का अंतिम निर्णय है कि व्यक्ति को अपने परमात्मा स्वरूप का, ब्रह्म और आत्मा के अप्रोक्ष ज्ञान होने पर जो मोक्ष की प्राप्ति होती है, भगवान अन्य जगह पर उसी को, जो कि दार्शनिक स्तर से, जो दार्शनिक धरातल पर बातें कही गई हैं और जो साहित्यिक शैली में आते आते लोगों के समझ में वो चीजें अलग ढंग से समझने में आने लगती है, उसी व्यवधान को दूर करना विद्वानों का काम होता है, आचार्यों का काम होता है, तत्वदर्शी महापुरुषों का काम होता है। इसलिए जब भगवान भी गुरु बन करके उपदेश करते हैं, वो इस दार्शनिक धरातल की वस्तुओं का और साहित्यिक शैली का, दोनों का समाधान करते हुए उस तत्व का प्रकाशन करते हैं। भगवान कहते हैं कि तत्व ज्ञान से तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी, ये वेद का निर्णय है, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। और सबरी माता को उपदेश करते हुए भगवान कहते हैं कि मोक्ष की प्राप्ति कैसे होती है, मोक्ष की स्थिति कहते किसको है? तो भगवान कहते हैं कि हे सबरी, मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। समझिएगा थोड़ा सा इसको। उपनिषद की जो अंतिम तात्विक विचार है, उसमें परमात्मा और आत्मा में कोई तात्विक भेद नहीं बताया गया है। जो ईश्वर है और जीव है, इसमें औपाधिक भेद तो स्वीकार किया गया है, लेकिन ईश्वर और जीव में भी तात्विक भेद नहीं है। यह सनातन धर्म की सर्वोच्च विचारधारा उपनिषद का विचार है। इसीलिए भगवान इसी तथ्य को यहां पर ख्यापित कर रहे हैं कि मम दर्शन फल परम अनुपा। मम दर्शन मेरे दर्शन का फल है, अनुपम फल है। तो मेरे दर्शन, मेरे, ये शब्द कौन प्रयोग कर रहे हैं? भगवान प्रयोग कर रहे हैं। तो मम दर्शन का वहां पर अर्थ हो गया भगवान के दर्शन का, ईश्वर के दर्शन का, परमात्मा के दर्शन का। परमात्मा के दर्शन का, ईश्वर के दर्शन का जो अनुपम फल है, वो क्या है? भगवान कह रहे हैं कि हे सबरी, मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। इस जीव का अपने निज स्वरूप में अवस्थित हो जाना ही परमात्मा का दर्शन कहलाता है, ईश्वर दर्शन कहलाता है। और ये बातें आपको उपनिषद के अंदर जगह जगह पर पढ़ने को मिल जाएगी। जो ज्ञान मार्ग सिद्धांत
के अनुसार से तत्व विचार करने वाले तत्वदर्शी महापुरुष हैं, उनके वचनों में आपको ये चीजें मिल जाएगी। भगवान रमन महर्षि ने इसीलिए कहा कि आत्म संस्थिति इस दर्शनम, ईश्वर दर्शन किसको कहते हैं? कहा कि इस आत्मा का अपने शुद्ध स्वरूप में अवस्थित हो जाना, यही ईश्वर दर्शन कहलाता है, यही परमात्मा का दर्शन कहलाता है। इसीलिए ऐसा नहीं समझिए कि परमात्मा का दर्शन कुछ और होगा, ईश्वर का दर्शन कुछ और होगा। अरे वही परमात्मा आपके इस शरीर के भीतर आत्मा बनकर के बैठा है। हमारा ईश्वर केवल सातवां आसमान के ऊपर रह करके पूरे संसार को चलाने वाला शासनकर्ता के रूप में नहीं है। सनातन धर्म का जो ईश्वर है ना, वह जन जन और कण कण में व्याप्त है, व्यापक विश्व रूप भगवाना। इसीलिए कहा कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी। जिस समष्टि चेतन सत्ता को हम ईश्वर बोलते हैं, वही समष्टि चेतन सत्ता आपके इस सारे 3 हाथ शरीर के भीतर जीव कहलाता है। जीव अनेना जीवेना अनुप्रविशन्ति। छांदोग्य उपनिषद कहता है कि परमात्मा ही इस शरीर के भीतर जीव के रूप में प्रवेश करता है। माता पिता जीव को जन्म नहीं देता है, याद रखना। ये जीव जिस शरीर को धारण करता है, उस जीव के शरीर को गर्भ के अंदर एक मां धारण करती है, माता पिता जन्म देता है। जीवात्मा को जन्म नहीं देता है। जीवात्मा तो परमात्मा का अभिन्न अंश है, ये जीव तो ईश्वर का अंश है। यदि गर्भो उपनिषद को आप पढ़ें, देवी भागवत का आप अध्ययन करें, वहां स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि किसी स्त्री मां के गर्भ के अंदर 3 या 4 महीने में यह जीव प्रवेश करता है। पहले तो गर्भ के अंदर शरीर बनता है और उस शरीर में, गर्भ के अंदर उस बच्चे के शरीर में जीवात्मा बाद में प्रवेश करता है 3 या 4 महीने। और इसका प्रमाण है छांदोग्य उपनिषद में कि अनेना जीवेना अनुप्रविशन्ति। परमात्मा ही जीव के रूप में प्रविष्ट होता है, प्रवेश करता है। इसीलिए माता पिता के द्वारा केवल शरीर को जन्म दिया जाता है, जो कि मरण धर्मा है, क्योंकि जन्म लिया है तो इसकी मृत्यु निश्चित है। लेकिन इसी शरीर के भीतर जो जीवात्मा है, ये तो परमात्मा का ही अंश है। यदि कोई जीव साधना के द्वारा अपने वास्तविक स्वरूप में अवस्थिति लाभ प्राप्त कर लेता है, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। गुरु के द्वारा बताए गए साधन विधि के द्वारा यदि कोई जीव अपने निज स्वरूप का बोध कर लेता है, अपने निज परमात्मा स्वरूप में अवस्थित हो जाता है, इसी को ईश्वर दर्शन बोलते हैं, इसी को परमात्मा दर्शन बोलते हैं। ईश्वर दर्शन कोई और चीज नहीं है, परमात्मा दर्शन कोई और चीज नहीं है। इसीलिए भगवान ने सबरी माता को स्पष्ट रूप से बतला दिया कि मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पावज निज सहज स्वरूपा। जैसे ही ये जीव अपने निज स्वरूप में, अपने वास्तविक स्वरूप में अवस्थित हो गया, तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम। जैसे ही इसने ईश्वर दर्शन का लाभ ले लिया, अपने परमात्मा स्वरूप में अवस्थित हो गया, अब यह तीनों शरीरों के बंधन में नहीं रहा, तीनों प्रकार के बंधनों से यह छूट गया। इसी को बोलते हैं मोक्ष की प्राप्ति, इसी को बोलते हैं मोक्ष की सिद्धि। जो तीनों प्रकार के बंधनों से छूटेगा, वही सभी प्रकार के दुखों से छूटेगा। और तीनों प्रकार के बंधनों से छूट करके वो जाता कहां पर है? कहा कि वो कहीं आता जाता नहीं है। जीव तीनों प्रकार के बंधनों से छूट करके कहीं आता जाता नहीं है।
और जब तक आना जाना लगा रहेगा ना, वो बंधन ही है। चाहे मर करके स्वर्ग चला जाए, चाहे मर करके वो ब्रह्मलोक चला जाए, जब तक आना जाना ये आवागमन लगा रहेगा, ये संसार की गति ही कहलाती है। ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्थाः, मध्यम तिष्ठन्ति राजसाः, अधो गच्छन्ति तामसाः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जीव के लिए संसार की ये तीन गति है, ये आवागमन है। ये जो सतोगुणी कर्म करता है, यज्ञ याग के द्वारा पुण्य कर्मों का अनुष्ठान करता है, ऊर्ध्वम गच्छन्ति, वो स्वर्ग इत्यादि लोक में चला जाता है, उसकी गति स्वर्ग तक होती है। लेकिन जो मध्यम स्तर का कर्म करता है, थोड़ा पाप भी कर लेता है, थोड़ा पुण्य भी कर लेता है, थोड़ा सच भी बोलता है और थोड़ा झूठ भी बोल लेता है, इसको बोलते हैं मिश्रित कर्म। मध्यम तिष्ठन्ति राजसाः, रजोगुण का मतलब है कि नौ पूरा सतोगुण है, नौ पूरा तमोगुण है। रजोगुण और तमोगुण दोनों का मिला हुआ जो मिश्रित पट्टी है, हम इसी को बोलते हैं रजोगुण। तो भगवान कहते हैं कि मध्यम तिष्ठन्ति राजसाः, जो रजोगुणी कर्म करने वाले जीव है उसकी मध्यम गति होती है, मर्त्यलोक में ही वो जीवन को धारण करता है, मनुष्य इत्यादि शरीर को धारण करेगा। लेकिन अधो गच्छन्ति तामसाः, जिनके कर्म निम्न स्तर का होता है, दुष्कर्म करता है, व्यभिचार चोरी नशा इत्यादि में फंसा रहता है, ऐसे दुष्कर्मी जीव की गति अधोगति के रूप में होती है, निम्न योनि में वो चला जाता है। कीड़े मकोड़े के शरीर में चला जाएगा, पेड़ पौधे के शरीर में चला जाएगा। ये आना जाना, चाहे वह अधोलोक में हो, चाहे वह मध्यम लोक मर्त्यलोक में हो, चाहे वह ऊर्ध्वलोक स्वर्ग इत्यादि में चले गए हों, ये संसार की ही गति है, ये आवागमन ही है और ये बंधन ही है। अभी ब्रह्मचारी जी से आप सुन रहे थे ना, अरे एक लोहे के पिंजरे में बंधा हुआ पक्षी हो, है तो पिंजरा के अंदर ही, और किसी का सौभाग्य है वो सोने के पिंजरा में बंधा हुआ है, लेकिन है तो बंधन में ही। तो स्वर्ग इत्यादि लोक में चला जाना इस जीव का ठीक है, पुण्य कर्म ही किया, सत्कर्म ही किया, यज्ञ याग इत्यादि पुण्य कर्म का अनुष्ठान ही किया, तो स्वर्ग की प्राप्ति हो गई। और वह स्वर्ग की प्राप्ति यदि मोक्ष के दृष्टिकोण से देखें तो जो जीव यज्ञ याग इत्यादि पुण्य कर्मों के प्रगल्भता से स्वर्ग इत्यादि लोकों में चला जाता है, वह सोने के पिंजरे में बंद रहने वाला पक्षी के समान स्थिति है वो बंधन ही है। तीनों प्रकार के बंधन से जब यह छूटता है तो ये जीव कहां जाता है, ये प्रश्न होगा ना। तीनों प्रकार के बंधन में जब तक रहेगा, ये तीन प्रकार की गति होती रहेगी, कभी मर्त्यलोक में, कभी स्वर्गलोक में, कभी अधोलोक में, अपने कर्मों के अनुसार से। लेकिन यदि आप गुरु के द्वारा बताए गए साधन विधि से जो जीव अपने तीनों प्रकार के बंधनों को काट लेता है, तीनों प्रकार के बंधनों से छूट जाता है, वो कहां जाता है? कहा कि वो कहीं नहीं जाता है, उसका उत्क्रमण ही नहीं होता है। और यदि उत्क्रमण हो जाएगा तो वो आवागमन कहलाएगा, और आना जाना वो जन्म और मृत्यु के चक्र ही कहलाता है। इसीलिए तीनों प्रकार के बंधनों से पार कर जाने के बाद, तीनों प्रकार के बंधनों से छूट जाने के बाद ये जीव कहीं नहीं जाता है, अपने परमार्थ स्वरूप में ही अवस्थित हो जाता है। उसका उत्क्रमण नहीं होता, उसका कहीं आना जाना नहीं होता। निज सहज स्वरूपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा, वो कहीं नहीं जाता है।
अपने सहज स्वरूप में, अपने परमात्म स्वरूप में, अपने परमार्थ स्वरूप में वो जीव अवस्थित हो जाता है। उनका आना जाना कहीं नहीं होता है। इसी को बोलते हैं जीवन की पूर्णता। तो मोक्ष को प्राप्त करने में, ईश्वर का दर्शन करने में, इस परमात्म स्थिति को उपलब्ध होने में प्रतिबंध क्या है? कौन आपको रोक रहा है? यदि ईश्वर का अंश यह जीव है तो जीव की तो सहज गति ईश्वर की ओर है, रोक कौन रहा है? यदि परमात्मा का अभिन्न अंश जीवात्मा है तो जीवात्मा तो परमात्मा की ओर सहज रूप से ही, जैसे कि कोई अंश अपने अंशी की ओर सहज रूप से ही दौड़ता है, तो आपको रोक कौन रहा है? प्रतिबंध क्या है? इस जीव का अपने सहज स्वरूप में अवस्थित न होने देने का प्रतिबंध क्या है? हमें परमात्म स्वरूप का दर्शन न होने देने में प्रतिबंध क्या है? तो शास्त्र कहते हैं कि 3 प्रतिबंध है, और उस 3 प्रतिबंध का नाम है, एक को बोलते हैं मल, दूसरे को बोलते हैं विक्षेप, और तीसरे को बोलते हैं आवरण। इस जीव का अपने परमात्म स्वरूप में अवस्थित होने से रोकने वाला यही 3 प्रतिबंध है। ये 3 चीजें इसको अपने सहज स्वरूप में अवस्थिति लाभ प्राप्त नहीं करने देता, ईश्वर दर्शन नहीं करने देता, परमात्मा का दर्शन नहीं करने देता। कौन चीजें? मल, विक्षेप और आवरण। इसीलिए मैंने आपको कहा कि आपके जीवन के हैं 3 तल। इसी तीनों तल की ये 3 समस्याएं हैं। इसलिए यदि आप सभी सत्रों का प्रवचन विधिवत नहीं सुनते हैं ना, तो मेरा प्रवचन कुछ इस प्रकार से होता है कि सारी बातों को आप ठीक ठीक ढंग से नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि पीछे सारी बातों को तो नहीं दोहराया जा सकता है। जीवन के जो 3 तल हैं, इसी 3 तल को लेकर के ये 3 प्रतिबंध खड़े हैं, और यही तीनों प्रतिबंध इस जीव को अपने निज स्वरूप में अवस्थिति लाभ नहीं करने देता, रोक लेता है। मल, विक्षेप और आवरण। जो स्थूल शरीर है ये कर्म प्रधान है, जो सूक्ष्म शरीर है वो विचार प्रधान है, कामना प्रधान है, और जो कारण शरीर है वो भावना प्रधान है, इच्छा शक्ति प्रधान है। जो 3 प्रतिबंध शास्त्र में बतलाया गया, मल, विक्षेप और आवरण, यो मल दोष है, ये मल रूपी जो प्रतिबंध है, यह स्थूल शरीर कर्म की प्रधानता को लेकर के है। कर्म के बंधन के कारण से मल दोष है। यही आपके जीवन का सबसे पहला तल है, सबसे पहला पड़त है, जिसको बोलते हैं देह। इसके बाद आपका जो सूक्ष्म शरीर है वो विचार प्रधान है, आपका जो सूक्ष्म शरीर है वो कामनामय है। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इसी के सम्मिलित स्वरूप को हम बोलते हैं सूक्ष्म शरीर। मन में इच्छाएं होती है, बुद्धि में विचार चलते हैं, चित्त में कल्पनाएं होती है, और अहंकार में अभिमान होता है। तो सूक्ष्म शरीर आपका विचार प्रधान है, और इसी सूक्ष्म शरीर में विक्षेप रूपी दोष है। मन इतना चंचल है, खड़ा है पानी में लगा है प्यास। चित्त है चंचल, मन है उदास, खड़ा है पानी में लगा है प्यास, ऐसी जीव की स्थिति है। अरे ये जीव तो सुख सिंधु जो ईश्वर है उसी का अभिन्न अंश सुख स्वरूप ही है, लेकिन फिर भी सुख पाने की कामना लेकर के ये व्याकुल क्यों है? इसी को बोलते हैं खड़ा है पानी में लगा है प्यास। सुख सिंधु के बीच ही ये जीव खड़ा है,
लेकिन विक्षेप दोष के कारण से, संसार के भोगों की कामना के कारण से यह इतना चंचल है, यह इतना चंचल है, अपने स्वयं की पहचान ही नहीं कर पाता है, स्वयं को जान ही नहीं पाता है। इसीलिए जो आपका सूक्ष्म शरीर कामना प्रधान है, विचार प्रधान है, इसी में विक्षेप नामक दोष बैठा हुआ है, चंचलता नामक दोष बैठा हुआ है। यह है दूसरा प्रतिबंध। आपके जीवन का दूसरा तल आपके विचारों का है, और जब तक आपका विचार विक्षेप से युक्त है, आपका मन चंचल है, तब तक आप अपने स्वरूप की पहचान नहीं कर सकते, स्वरूप अवस्थिति का लाभ नहीं प्राप्त कर सकते। ये रोक करके रखेगा आपको। ये है समस्या। और जो तीसरी चीजें हैं, जो तीसरा प्रतिबंध है, वो है आवरण का प्रतिबंध। और आवरण शब्द जो है ना, एक पारिभाषिक शब्द है। आवरण कहते हैं जो ढक लेता है। तो किसको ढका? स्वयं को। आपका जो शुद्ध स्वरूप है, आप जो वास्तव में हैं, किसी ने यदि उसको ढक दिया तो आप स्वयं को ही सही रूप से नहीं जान पाते हैं कि मैं कौन हूं। कोई वस्तु यदि बाहर से ढक दिया जाए तो आदमी चारों तरफ देखेगा, लेकिन वो वस्तु उसको दिखाई नहीं देगा, क्योंकि वो आवरणित हो गया। कहा कि अपने स्वरूप का जो अज्ञान है, जो अविद्या है, इसी को बोलते हैं आवरण, शास्त्र की भाषा में। ये आवरण का दोष, अपने स्वरूप का अज्ञान रूप ये आवरण दोष, ये तीसरा प्रतिबंध है। चूंकि मैं कह करके आया हूं कि आपके जीवन का जो तीसरा धरातल है वो भावना प्रधान है। आपके जीवन का जो तीसरा परत है वो भावनाओं का परत है, और भावना कर करके ही व्यक्ति अपने को बांध लेता है। मान मान बंधन में आयो, रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने लिखा। यदि आपकी गलत मान्यता हो गई तो आप बंधन में आ गए। आत्मा के अनुरूप, अपने स्वयं के स्वरूप के अनुरूप यदि आपकी भावना न हो, स्वरूप के विरूप चीजों की भावना आप करते चले जाएं, भावना करते चले जाएं, वही आवरण बनते चला जाता है, वही बंधन बनते चला जाता है। उसी के कारण से फिर दूसरा प्रतिबंध, फिर उसी के कारण से तीसरा प्रतिबंध खड़ा हो जाता है। ये तो शास्त्र ने बता दिया कि स्वरूप अवस्थिति का ये 3 प्रतिबंध है, जो कि जीव को अपने परमात्मा स्वरूप में अवस्थित नहीं होने देता और मोक्ष का लाभ नहीं लेने देता। परम पूज्य गुरुदेव ने बिल्कुल इस बात को व्यवहारिक धरातल पर उतार करके बताया। सुबह के सत्र में आपने सुना, अरे वो साधन जो कि देवताओं को दुर्लभ है, भगवान की कृपा से आपको सुलभ हो गई है। ऐसे मोक्ष धाम, मोक्ष साधन धाम रूप ये मानव का शरीर, और इस शरीर में भी 3 शरीर, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। और ये तीनों शरीर को यदि सामान्य रूप से आप देखें तो चुलबुली भाषा में उसको बोलते हैं देह, दिमाग और दिल। ये तो सबके पास है। व्यवहारिक धरातल पर प्रतिबंध क्या है? ऐसे देव दुर्लभ मनुष्य शरीर को प्राप्त करके भी हम मोक्ष प्राप्त नहीं कर पाते। ये जीव अपने सहज स्वरूप में अवस्थिति लाभ नहीं प्राप्त कर पाता, क्योंकि आप 3 प्रकार की समस्याओं से जूझ रहे हैं और आपका पूरा जीवन इसी में खप जाता है। क्या समस्या है व्यवहारिक धरातल पर? वो तो मैंने आपको दार्शनिक धरातल पर बता दिया। व्यवहारिक धरातल पर समस्याएं क्या है? देह में रोग, दिमाग में भोग और दिल में शोक। यदि व्यक्ति का देह हमेशा रोगी रहे तो मोक्ष के सारे साधन को आपके सामने भी यदि खड़ा कर दिया जाए, उस साधन को आप साध ही नहीं सकेंगे, तो मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी?
यदि दिमाग हमेशा आपका भोग के विचारों से ग्रसित है, भोग के कीटाणु यदि आपके दिमाग में कुलमुला रहे हैं, कभी काम क्रोध बनकर, कभी मारा दंभ भरकर, तो फिर योग को आप कैसे साधेंगे? आज व्यक्ति का देह रोग से ग्रसित है, दिमाग भोग से ग्रसित है, और आपका दिल जिसमें शांति और आनंद की अनुभूति होनी चाहिए, लेकिन आपका दिल हमेशा किसी न किसी चीज को लेकर दुखानुभूति करते रहता है। दिल किसको बोलते हैं? सुबह बतलाया था, जो फील करे, फीलिंग जिसको बोलते हैं ना, अनुभव करना, फीलिंग। हमारे शरीर के अंदर हर एक चीज की फीलिंग जिससे होती है, हम उसी को दिल बोलते हैं, हृदय बोलते हैं। छोटी छोटी चीजें आपको इतना दुखानुभूति में डुबा देती है कि आप अपने भीतर के आत्म स्वरूप और आत्म शांति का अनुभव ही नहीं कर पाते। व्यक्ति आज शोक से ग्रसित है, दुखानुभूति का नाम शोक है। जब आप हमेशा अभाव अभाव अभाव, ये चीज की कमी है, ये चीज की कमी है, ये चीज की कमी है, हमेशा आपको लगता है कि कमी ही कमी है, ये जो अभाव की अनुभूति है ना, इसको बोलते हैं शोक। आपको भीतर से सुखाती रहती है। हो सकता है कि कोई ऐसा व्यक्ति हो, यदि उसके अंदर हृदय विशाल हो, उनके हृदय में करुणा भरा हुआ हो, प्रेम भरा हुआ हो, तो बाहर उनको साधन के नाम पर, सुविधा के नाम पर कुछ भी दिखाई न पड़ता हो, लेकिन फिर भी वो अपने भीतर से बादशाह बना रहता है। उनको लगता है कि जो है पर्याप्त है, जितना है भगवान ने बहुत कुछ दिया है। ये संतोष, ये भाव एक अलग चीज है। लेकिन 10 बीघा जमीन है, 50 बीघा जमीन है, 100 बीघा जमीन है, फिर भी लगता है कम ही है। 1 तल्ला मकान है, 2 तल्ला मकान है, 4 तल्ला मकान है, फिर भी लगता है कम ही है। अब आप बताइए, आपके इस अभाव को कौन भर सकेगा? कुबेर महाराज भी भर सकेगा क्या? नहीं भर सकेगा। व्यक्ति को दिल अपना स्वयं से भरना होता है, बाहर से कोई नहीं भरता। और जिनका दिल ही खाली खाली है, अभाव की ही अनुभूति में जीता है, तो बाहर सब कुछ रहते हुए वो भीतर से तो सूख रहा है। इसी को शोक बोलते हैं, अभाव की अनुभूति, दुख की अनुभूति। और तीसरी चीजें शोक के अंदर आती है, पूरी दुनिया में जब आप अपने आप को अकेला अनुभव करते हैं, अकेलेपन का अनुभव, 0 सन्नाटा। आपको लगता है कि दुनिया में कुछ भी नहीं है, मेरा कोई नहीं है। अरे जिसका कोई नहीं होता है उसका भगवान होता है। यह आपने नहीं सुना है बचपन से क्या? जिसका कोई नहीं होता है उसका भगवान होता है, लेकिन वो भगवान का अनुभव अपने भीतर नहीं कर पाता है। उनको इस चीज का बोध और ज्ञान ही नहीं है। बिल्कुल दुनिया में वो अपने आप को अकेला अनुभव करता है, वीरान अनुभव करता है। इसको बोलते हैं शोक। आपका दिल बाग बाग नहीं है, आपका दिल गार्डन गार्डन नहीं है, आपका दिल बिल्कुल सूखा पड़ा हुआ है। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं, जिसका यह हृदयाकाश, जिसका यह दिल सिकुड़ा हुआ है। छाता की स्थिति को देखें, छाता जब फैला हुआ रहता है तो फैला हुआ छाता आपको धूप से, वर्षा से बचाता है। आपके पास छाता हो, लेकिन वो छतरी यदि सिकुड़ी हुई है, जिसका हिरण्मय कोश सिकुड़ा हुआ है, कृपण है, तो न आपको दुख से बचा सकेगा, न आपको शोक से बचा सकेगा। आप इसमें जलते रहेंगे, सूखते रहेंगे। और जब तक आपके दिल में इस प्रकार का
दुखानुभूति, अकेलेपन का अनुभव और अभाव की अनुभूति बनी रहेगी। आपको मालूम है, ठीक उसी के बगल में परमात्मा निवास कर रहा है। जहां से ये अनुभूतियां आपके दिल में पैदा होती है, उसी दिल के दीवार के दूसरी ओट में परमात्मा बैठा हुआ है। कहते हैं ना कि तीनों शरीर के पार परमात्मा है। तीनों शरीर के भीतर है, तीनों शरीर के पार। जब तीनों शरीर के पार बोलते हैं तो इसका मतलब ही नहीं है कि परमात्मा तीनों शरीर के बंधन में बंधा हुआ ही रहता है। सर्वव्यापक और सर्वव्यापकता से परे की कहने की बात यही है। यदि केवल सर्वव्यापक है तो इसका मतलब है कि एक एक चीज में रचा पचास ही है, रचा पचा बसा है, उससे बिल्कुल विनिर्मुक्त नहीं है। इसलिए कहा सर्वव्यापक होते हुए सर्वव्यापकता से परे। परमात्मा आपके शरीर के भीतर ही है, लेकिन उस परमात्मा की अनुभूति आपको नहीं है। जिस दिल की अनुभूति में आपको शोक और संताप जन्म ले रहा है, उसी दिल के एक दूसरे दीवाल की ओट में परमात्मा का निवास है। और यदि छांदोग्य उपनिषद का आप अध्ययन करें तो उसमें लिखा हुआ है कि परमात्मा आपके शरीर के अंदर दहराकाश के रूप में, जो दहर विद्या के अंदर ब्रह्म का ज्ञान होने की प्रक्रिया वहां पर बतलाई गई है छांदोग्य उपनिषद में, तो परम पूज्य गुरुदेव ने उसी तथ्यों को ख्यापित किया कि पांचों तत्वों से बना हुआ तुम्हारा ये पांच शरीर, और जिस पांचों तत्वों में जो सबसे सूक्ष्म तत्व है आकाश, और उसी आकाश का 5 भाग तुम्हारे शरीर के अंदर है, मनाकाश, बुद्धाकाश, चित्ताकाश, हृदयाकाश और छिद्राकाश। हृदयाकाश में शांति और आनंद की अनुभूति की जगह है। आपका वह हृदय ग्रसित है शोक और संताप से, शोक से ग्रसित है आपका दिल। और यही हृदयाकाश के अंदर जो शून्य आकाश है, छिद्राकाश है, और वही छिद्राकाश, छिद्र का मतलब ये होता है द्वार, उसको हम ब्रह्म का द्वार बोलते हैं, परमात्मा का द्वार बोलते हैं। दिल के दीवाल के दूसरी ओट में ही परमात्मा बैठा हुआ है, ईश्वर बैठा हुआ है। आपका वास्तविक स्वरूप स्थिति है, लेकिन आप उसका अनुभव नहीं कर पाते हैं। क्यों? अभी यहां सत्संग हो रहा है, अच्छे अच्छे चीजों को यदि यहां पर दिखाया जाए, उन अच्छे चीजों का दर्शन करके आप सुख का अनुभव तब तक नहीं कर सकते जब तक आपकी बिल्कुल निरापद स्थिति ना हो। निरापद स्थिति का मतलब है कि कोई व्यवधान, कोई पीड़ा देने वाली वेदना आपके शरीर में न पहुंच रही हो, तब किसी सुखद चीजों को देखकर आप सुख का अनुभव कर सकते हैं। कोई बढ़िया मनोरम दृश्य दिखाया जा रहा हो और पीछे आपके पीठ में सुई भी चुभोया जा रहा हो, वेदना भी आपको पहुंचाई जा रही हो, कितना भी मनोरम दृश्य होगा, आप उसको देख पाएंगे क्या? भगवान भी यदि खड़े हो जाएंगे आपकी दृष्टि में, वो भगवत दर्शन का सुख अनुभव हो पाएगा क्या यदि आपके पीठ के पीछे सुई को चुभाया जा रहा हो? तो नहीं ना। इसीलिए ये 3 प्रतिबंध हैं। इस 3 प्रतिबंध को जो दूर कर लेता है, परमात्मा कहीं गया हुआ नहीं है, वो आपके अंदर है। उसका साक्षात दर्शन होता है, जो कि सुबह में मैंने कहा कि प्रेम तैं प्रगट होई मैं जाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। इस 3 प्रतिबंध को दूर करने की आवश्यकता है। शास्त्र के दृष्टिकोण में 3 प्रकार के जो दोष हैं, मल दोष, स्थूल शरीर कर्म की प्रधानता से, विक्षेप दोष, सूक्ष्म शरीर विचार और कामना की प्रधानता से, और तीसरा दोष आवरण दोष, कारण शरीर नाम समझी और गलत मान्यता से, उसकी प्रधानता से। ये जो 3 प्रकार के दोष हैं, ये 3 प्रकार के प्रतिबंध ही इस जीव को अपने निज स्वरूप में अवस्थित नहीं होने देता, परमात्मा का दर्शन नहीं करने देता।
और परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं ये 3 प्रतिबंध व्यवहारिक धरातल पर कौन कौन से हैं? तो देह में रोग, दिमाग में भोग और दिल में सुख। कैसे इसको ठीक करें? तो शास्त्र में जो तीनों दोष को दूर करने के लिए उपाय बतलाए गए हैं ना, यदि आप लोगों को याद हो, स्मरण में हो, 2 साल पहले मैंने उस पर चर्चा कर दिया है। मल रूपी दोष को दूर करने का जो साधन भगवान ने गीता जी में बतलाया है, हम उसको बोलते हैं निष्काम कर्म सेवा। उसी से कर्म की गंदगी दूर होती है। जो विक्षेप दोष है, उस विक्षेप दोष की निवृत्ति भक्ति और योग के द्वारा होती है। निष्काम कर्म और सेवा से मल दोष की निवृत्ति। निष्काम सेवा का मतलब होता है बिना प्राइज का सेवा करना। आज लोग कहते हैं कि मैं करता हूं तो क्या मिलेगा? सास ससुर की इसलिए हम सेवा नहीं करते हैं, कई बार हमारे मन में होता है तो वो हमको देगा क्या, उसके पास तो कुछ नहीं है। सारा संपत्ति जिसको लेना था वो भाई में बंटवारा हो गया, तो सब बंटिए गया, तब उनके पास रहा क्या? तो अब उनकी सेवा हम क्यों करें? इसीलिए आज लोग धीरे धीरे क्या करते हैं, मृत्यु सैया जाने तक वो अपने मालकियत को नहीं छोड़ते हैं। बेटा को जमीन रजिस्ट्री नहीं करते, संपत्ति ही नहीं रहेगी तो सेवा नहीं होगी। लेकिन हमारे ऋषियों ने कहा है कि गृहस्था आश्रम में जब तुम जीवन व्यतीत करते हो, बाल बच्चे बड़े हो जाए, शादी ब्याह हो जाए, तुम वानप्रस्थ ले लो, सारी संपत्ति की जिम्मेदारी बेटों के ऊपर सौंप दो और साधन भजन के लिए अपने जीवन को रिजर्व कर लो। लेकिन समस्या क्या आई? लोग ऐसे ऐसे पीढ़ी दर पीढ़ी विकृत होकर के तैयार होते गए हैं कि आज के बाल बच्चे यदि संपत्ति न हो तो सेवा करने को तैयार नहीं है। हम वानप्रस्थ धारण करें कि मृत्यु के सैया तक अपने संपत्ति का मालिक बने रहें? क्या करें? इस दुविधा में पड़ा हुआ व्यक्ति है। इसलिए भगवान ने कहा निष्काम कर्म सेवा। हर एक चीज को प्राइज दे करके करना, बदले की भावना से करना कि हमें क्या मिलेगा ये देख करके करना, ये निष्काम सेवा नहीं कहलाता है। सेवा करना मेरा धर्म है। आज हम सेवा करते हैं जिस भाव से हमारे बाल बच्चे देख रहे हैं, और वही फिर मेरे बुढ़ापे में मेरी सेवा करेगा। यदि आप बच्चे के सामने अपने सास ससुर की सेवा इसलिए नहीं कर रहे हैं कि उनके पास संपत्ति नहीं है, तो आपके बाल बच्चे भी इस चीज को देख रहे हैं। जब आप बुढ़ापे में चले जाएंगे और आपके हाथ से भी चाबी कुंजी सब जब निकल जाएगी, संपत्ति विहीन हो जाएंगे, तो वही बच्चे कहेंगे कि तुमने भी तो ऐसे ही किया था अपने माँ बाप के साथ, तो तुम मेरा माँ बाप हो, तो तुम्हारे साथ भी मैं उसी चीज को दोहरा रहा हूं, तो मैं क्या खराब कर्म कर रहा हूं? ये लेने का देनी पड़ जाती है। इसीलिए बच्चों के अंदर हमेशा आप अच्छा संस्कार डालिए। दूसरे की सेवा करने के लिए जो बच्चों को आप कह रहे हैं ना, उसके लिए नहीं कह रहे हैं, आप अपने लिए कर रहे हैं। इसलिए भगवान ने कहा निष्काम कर्म सेवा करो। जो कर्म से, गलत कर्म करने से जो चित्त में अशुद्धि मल रूपी दोष आ जाता है, इसकी निवृत्ति हो जाएगी। और जो विक्षेप रूपी दोष है सूक्ष्म शरीर के अंदर, मन की चंचलता, कामना, मन में जो कामना है, ये जो दूसरा प्रतिबंध है, ये शिथिल पड़ता है। मन आपका कामना से शांत होता है। कब? जब आप भक्ति और योग का अभ्यास करते हैं। भक्ति कहां से प्रारंभ होती है? मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव।
हमारे सनातन धर्म ने कहा कि भक्ति का भाव यहां से आरंभ होता है। माता भगवान का रूप है, पिता भगवान का रूप है, गुरु भगवान का रूप है, यहां से भक्ति तुम आरंभ करो। और योग का मतलब है कि अपने भीतर चित्त वृत्ति का निरोध करना। शरीर के अंदर जो कंपन है, श्वास के अंदर जो कंपन है, मन के भीतर जो चंचलता है, योग की क्रियाओं के अभ्यास के द्वारा इसको शांत करना, वृत्ति का निरोध करना, यही योग की परिभाषा बतलाई गई है योग सूत्र में, योगश्चित्त वृत्ति निरोध। और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जितेंद्रिय मनोनिग्रह, इंद्रियों को जीतो और मन का निग्रह करो, यही योग का सार है। जो भक्ति और योग का अभ्यास करता है, भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जो तुम्हारे अंदर ये दूसरा प्रतिबंध है, विक्षेप रूपी दोष, मन की चंचलता रूपी दोष, ये दूर हो जाता है, ये उपाय है उसका। और तीसरा, जो आवरण का दोष है, वो आवरण दोष की निवृत्ति कैसे होती है? तो आवरण कहते किसको है? स्वरूप के अज्ञान को। तो स्वरूप अज्ञान रूप आवरण टूटेगा कैसे? वो हटेगा कैसे? वो पर्दा फटेगा कैसे? तो भगवान ने कहा कि उसके लिए ज्ञान योग का अभ्यास करो। ज्ञान योग किसको बोलते हैं? स्वरूप का ज्ञान जिस तरीके से होता है, जिस साधन के द्वारा होता है, उस साधन का अभ्यास ज्ञान योग कहलाता है। उपनिषद कहता है, आत्मा वारे द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य निधिध्यासितव्य। याज्ञवल्क्य ऋषि मैत्रेय जी को उपदेश करते हुए कह रहे हैं कि हे मैत्रेय, आत्मा वा अरे द्रष्टव्य, जो इस जीव का शुद्ध स्वरूप आत्मा है, इसका दर्शन करना चाहिए, इसका साक्षात्कार करना चाहिए। और इस स्वरूप पर जो आवरण पड़ गया है, पर्दा पड़ गया है, उसको हटाना चाहिए, तभी तो दर्शन होगा। कैसे दर्शन होगा? कहा कि श्रोतव्य मंतव्य निधिध्यासितव्य। उसकी 3 ही विधि है। श्रोतव्य श्रवण करना, मंतव्य मनन करना, निधिध्यासितव्य अपने स्वरूप का ध्यान करना। आत्मा के स्वरूप के विषय में कि आपका निज स्वरूप, वास्तविक स्वरूप कैसा है, ये गुरु मुख से पहले श्रवण कीजिए। इसके बाद युक्ति पूर्वक उसका मनन कीजिए कि गुरु महाराज ने जो बातें स्वरूप के विषय में बताई, अकेले एकांत में युक्ति पूर्वक, प्रमाण पूर्वक, तर्क पूर्वक उसको अपने मन में बैठाइए। क्योंकि जब गुरु महाराज बताते हैं ना, जिस समय बताते हैं उस समय सब कुछ ठीक ठाक ही समझ में आता है, लगता है कि ठीक ही है, ऐसा ही है। लेकिन जब आप सत्संग के श्रवण से गुरु महाराज जब उपदेश कर रहे हैं, उस समय के बाद जब अकेले एकांत में चले जाते हैं ना, जो सुनी हुई चीजें होती है, जो उस समय आपको श्रवण काल में साफ साफ समझ में आ रहा था, साफ साफ चीजें आपको दिख रही थी, अकेले एकांत में आकर के वो सारी चीजें उलझने लगती है। जैसे कि एक आदमी गया तालाब में पानी भरने के लिए, तो वहां काई जमा हुआ था, तो काई को हटा करके घड़ा से पानी को भर करके जैसे ही बाहर आया, जो काई है वो फिर से उस पानी पर फैल करके पानी को ढक लेता है। जब गुरु महाराज के सूर्य के समान उनके वाणी के प्रकाश में आप आत्मा के विषय में सुनते हैं, ईश्वर के विषय में सुनते हैं, ब्रह्म के विषय में सुनते हैं, लगता है कि अरे ये तो ऐसा ही है।
आपको उसी के अनुरूप उस समय सारी चीजें साफ साफ दिखती हैं। जैसा गुरु महाराज बताते हैं वैसा ही आपको समझ में भी आता है और दिखता भी है। लेकिन जैसे ही आप उस श्रवण काल से बाहर हुए, अकेले एकांत में गए, तो आपकी जो पूर्व वासना है, आपका जो पूर्व कामना है, वो आकर के, जो पूर्व मान्यता है, वो आकर के उसी काई की भांति आपकी बुद्धि को ढक लेती है और तत्व का प्रकाश होना बंद हो जाता है। इसलिए कहा मनन, युक्ति पूर्वक मनन करो, तर्क पूर्वक मनन करो, और यह भी सीखना पड़ता है। मंतव्य, श्रुत और मत तत्व का तद्भाव भावित होकर के अनुभव करना, ध्यान करना, उसी को बोलते हैं निधिध्यासन, जिसको बोलते हैं अनुभव ज्ञान। तीनों प्रतिबंध को हटाने का ये 3 उपाय भगवान श्री कृष्ण ने गीता जी में बतला दिया। व्यवहारिक धरातल पर जो 3 प्रतिबंध हैं, देह में रोग, दिमाग में भोग और दिल में शोक, इस तीनों को हटाने के लिए परम पूज्य गुरुदेव अब आपको साधना के सूत्र बता रहे हैं। जो बतलाए हैं वो मैं आपको बता रहा हूं।